जय महाकाल दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं आज डिवाइन के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत में घूमने के लिए कई जगह हैं, कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस है कि वहां आपको हजारों लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसे ही कई जगह हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है कामाख्या देवी और महाकाल को, जहां कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्य के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही है। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। पहला आता है कुलधरा गांव की कथा और एक श्राप। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफी ज्यादा फेमस है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि अब यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। तो दोस्तों, आप इस विषय में और जानना चाहेंगे तो इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आपको समय मिले तो उस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा आता है जुड़वा बच्चों का गांव कोदिनी। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिनी गांव ऐसा है जहां 200 से ज़्यादा ट्विंस है। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे में होते हैं। इसके अलावा तिड़वे बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिनी के साथ एक बात और अजीब है। यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि ये यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। तीसरा आता है कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये तालाब एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फोरेंसिक और रेडियोकार्बन टेस्ट किए गए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता है कि ये यहाँ कैसे आए हैं, लेकिन लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसदबल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके
सभी नौकरों का काफिला है जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेटे में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। तो दोस्तों, चौथा आता है परिंदों के आत्महत्या करने की जगह जतिंगा। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। यह हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो पेड़ों से टकरा कर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता है कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। पांचवा आता है डूबने वाला चर्च सेठियाली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। यह सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरू डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपने चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल यह चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक यह चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बना चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल आरजे डिवाइन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।